पैरासिटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इन दवाइयों की लिस्ट जारी की है। ये दवाओं की रेगुलेटरी बॉडी है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। उसमें कैल्शियम, विटामिन D3, एंटी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर समेत कई तरह की दवाएं हैं। क्या दवा वाकई में काम कर रही है? ये ड्रग अथॉरिटी के मानकों पर फिट बैठ रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए क्वालिटी टेस्ट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि दवाओं की क्वालिटी का टेस्ट कैसे किया जाता है, ये किन किन मानकों से होती हुई गुजरती हैं और दवाओं को लेकर अमेरिकन ड्रग रेगुलेटर FDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्या मानक हैं। दरअसल दवाओं की गुणवत्ता जानने के लिए ड्रग अथॉरिटी क्वालिटी टेस्ट करती है। जांच के जरिए दवा की सेफ्टी और उसके असर को समझा जाता है। इसके लिए CDSCO के एक्सपर्ट्स की टीम कई तरह के टेस्ट करती है। पहला है विजुअल इंस्पेक्शन। इसके जरिए दवाओं से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, एक्सपायरी और लेबलिंग को जांचा जाता है। किसी भी तरह की झूठी जानकारी को क्रॉस चेक किया जाता है और जानकारी गलत मिलने पर उनकी लेबलिंग बदल दी जाती है। सैंपलिंग एनालिसिस के जरिए दवाओं को जांचा जाता है और CDSCO के अलग अलग ऑफिस से दवाओं के सैंपल लैब में भेजे जाते हैं। इन्हें मानकों पर परखा जाता है। जांच का मकसद ये होता है कि जो दवाएं मार्केट में पहुंचाई जा रही हैं वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं। FDA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों पर यह खरी उतरनी चाहिए। जांच के दौरान यह भी देखा जाता है कि इनमें बैक्टीरिया, फंगस या दूसरे सूक्ष्म जीव तो नहीं है। क्वालिटी में ये कितनी खरी उतरी, इसका रिव्यू क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है। ये देखती है कि दवा मानकों के खरी उतरी है या फिर नहीं। लेकिन दवाओं पर लंबे समय तक वातावरण का क्या असर पड़ता है, वो कैसे इसकी क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है, इसे समझने के लिए रिसर्चर्स की एक बड़ी टीम स्टेबिलिटी स्टडी करती है। स्टडी से सामने आने वाले रिजल्ट से सबक लेते हुए इसे गाइडलाइन का हिस्सा बनाया जाता है। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर ने दवाओं के लिए जो गाइडलाइन तय की है उसे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहा जाता है। इसमें टेस्टिंग और दवा के प्रभाव की जांच की जाती है। इसके अलावा जेनेरिक ड्रग टेस्ट करने की बात कही गई है, जिसमें दवा में मौजूद केमिकल, उनका डोज और उसकी पावर को चेक किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि कंपनी किस तरह से उसकी लेबलिंग कर रही है, जैसे उसे कौन कौन खा सकता है और दुर्लभ स्थिति में कौन कौन से उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये बताना भी दवा के लेबल पर जरूरी होता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने इंटरनेशनल मानक जारी किए हैं। इसमें पहला टेस्ट है स्टेबिलिटी। इसका मतलब है दवा में जो कंपाउंड है वो उसकी पैकिंग और स्टोरेज को प्रभावित नहीं करना चाहिए। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जो दवा को प्रभावित होने से बचाए। दवा को कैसे स्टोर किया जाए कि उसका असर खत्म ना हो, कंपनी के लिए ये बताना भी बहुत जरूरी होता है। हाल ही में जो दवाएं फेल हुई हैं उनमें दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, बुखार उतारने वाली पैरासिटामोल, एंटी फंगल मेडिसिन फ्लुकोनाजोल के अलावा सन फार्मा की पेंटोसाइड टेबलेट भी है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D की टैबलेट, शेल्कल और पल्मोसिल इंजेक्शंस, एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक लेवम 625 भी शामिल है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।